बच्चों के मर्डर की जो बच्चों के साथ जातियों की खबरें सबसे ज्यादा आपको पंजाब से नजर आएंगी। तो जहां जहां पीटीआई की हुकूमत है वो पीटीआई की हुकूमत वहां पे अमन अमान को कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, आवाम को रिलीफ फराम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, और सिर्फ गोगियों के कहने पर जो है वो मजीद लोगों को वजारतें दी जा रही हैं। 10-10, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे वजारतें दी जा रही हैं क्योंकि टारगेट अचीव करने हैं। हमने जो हमारे सैलाब की जो बहस हम कर रहे हैं ताकि लोगों को हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी सिंध में इस वक्त हालात जो है वो सैलाब के साथ एक तारीखी नुकसान हुआ है, उसमें जिस तरह हुकूमत सिंध आगे जाके बढ़ चढ़ कर उन सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रही है। हर किसान को जिसने गंदम उगानी है 5,000 रुपये पर एकड़ उसको सिंध हुकूमत दे रही है। हर उस शख्स को जिसका घर टूटा है, डैमेज हुआ, उसको सिंध हुकूमत घर बना के दे रही है। ये है पीपल्स पार्टी और आवाम की सिंध हुकूमत। जबकि जो चंदे जिन लोगों ने जमा किए उन लोगों ने एक तो जो सैलाब जदगान का जो कॉज था उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करवाया। उन्होंने लॉन्ग मार्च की आड़ में, असेंबली तोड़ने के ड्रामे की आड़ में पूरी कवरेज को, पूरे लोगों को की अटेंशन डाइवर्ट की, वरना ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी साहिब हैसियत लोग होते वो सब बढ़ चढ़कर मजीद आगे आते। कुछ लोग आए, लेकिन जिन लोगों को हम लोग इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में एक सूरत हाल पोर्ट्रेट करते और बताते, जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाते कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तहिकीन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी लोग बढ़ चढ़ के आए, इन सैलाब मुतासरीन की वापस जिंदगी बहाली में उनकी मदद करें। वो सारा चांस इस इमरान खान ने वो गंवाया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपनी सियासत की आड़ में किया। सियासत की आड़ में उसने ये सारा ड्रामा किया और जो पैसे चंदे के मिले उसको, जो भी बता रहे थे मैराथन हमने की और टेलीथॉन की और हमें ये पैसे मिले, वो पैसे सारे के सारे लॉन्ग मार्चों में उड़ गए। वो पैसे सारे के सारे सोशल मीडिया पे, इश्तिहारों पे, डिजिटल मीडिया पे, इश्तिहारों पे सारे वो पैसे उड़ाए गए। और उन पैसों से जहां सैलाब जदगान के लिए लोगों ने अगर दिए थे पैसे तो वो उसने इस तरह ज़ाय कर दिए। तो इस वक्त इस फ्रॉन जो है जो इस मुल्क पे इस वक्त काबिज है, एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास के जरिए काबिज है, झूठे तरीके से काबिज है, ये इस मुल्क की तारीख में इससे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कभी नहीं हुई। उसके साथ भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मुल्क की मुआशी हालत जो है वो बाकायदा लोग परेशान हैं, इसमें हम मानते हैं लोग परेशान हैं, लेकिन इस नैच तक पहुंचाने में जो मैन ऑफ द मैच है मईशत का वो इमरान खान न्याजी है। उसके इंटरव्यूज में जब अब आप देख रहे हैं तजाद जो आ रहे हैं, तो कहते हैं हाँ हमसे ये गलती होगी कि हम IMF के पास लेट गए। ये कह देना किसी हुक्मरान के लिए कि मुझसे गलती हो गई, या मैं क्योंकि उस वक्त मैं अपना पुराना पॉलिटिकल स्टांस फेस सेविंग के लिए सोच रहा था कि मैं तो कहता था जलसों में IMF के पास जाऊंगा नहीं, और फिर मैंने जब इक़्तिदार मिला तो मुझे फौरी जाना चाहिए था ताकि हालात कुछ बेहतर होते। उसने जो अपनी ईगो के चक्कर में जो टाइम वेस्ट किया, उसके जरिए आज दिन तक मुल्क की मईशत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को जिनको मुल्क की मफाद से ज़्यादा ज़ाती मुफाद ज़्यादा अजीज़ हों, क्या इस मुल्क में सियासत करने का कोई इख्तियार है? क्या ऐसे लोगों को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि ये मुल्क में सियासत करें और मुल्क में पूरी कौम को दांव पे लगा दें, पूरी कौम का मुस्तकबिल दांव पे लगा दें, पूरी कौम के स्टेक, पूरी मईशत के स्टेक दांव पे लगा दें सिर्फ अपनी सियासत की आड़ में? इस शख्स ने जिस तरह जाली खबरों के जरिए पायलट्स का मसला, हमारे जो एयरक्राफ्ट के पायलट्स थे उनके लिए जो गलत बयानात दिए, पूरी दुनिया में उन पायलट्स पे लगी बैन, आपकी एयरलाइंस बैठ गई। आज भी उस बयान की वो पॉलिसी जिसको 2 साल शायद हो गए हैं, दुनिया के काफी ऐसे ममालिक हैं जहां पे PIA की परवाज नहीं जा सकती, जहां पे वो पायलट फ्लाई नहीं कर सकते। इसकी इस जाहिलाना, गैर जिम्मेदाराना, इनएक्सपीरियंस्ड बंदे की वजह से जो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इस शख्स ने इस कौम को, इस मुल्क को बहुत बड़ा और तारीखी नुकसान पहुंचाया है। और हम ये हर फोरम पे, ये नहीं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम वन साइडेड बात करें, हर फोरम पे इस चीज को उठाने के लिए हम तैयार हैं, डिबेट के तैयार हैं कि इस शख्स ने मुल्क को एक बहुत ही गलत दौराहे पे पहुंचाया है। और इस शख्स के साथ कानून के तहत
इसकी हर चीज़ का एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो घड़ी चोरियों के मामलात हों, चाहे वो फरागोगी के जरिए जो बिलियंस ऑफ रुपीस यहाँ से प्राइवेट जहाज़ों में बाहर भेजे गए वो मामलात हों, या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, उन सब पे संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे शख्स को, ऐसे बहरूपिया शख्स को, ऐसे झूठे शख्स को दोबारा कभी भी मौका ना मिले कि यह आवाम को मजीद बेवकूफ़ बना सके। अच्छा सर, ये बता दें कि इंतखाबात का एक सिंपल मुतालबा है इमरान खान का, तो इससे हुकूमती इताअत क्यों राह फरारियत अख्तियार कर रहा है? आप लोग खुद भी कहते थे कि इलेक्शन करवाएं। अब जब सूरत हाल पे दोनों फरीकैन जो है वो एक है, तो फिर क्यों नहीं करवा रहे आप? देखिए, इंतखाबात से कोई नहीं भागता। हम तो कहते हैं कि इंतखाब आज कल नहीं आज हो, लेकिन आपने पहले देखना मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं आपके। इंतखाबात कोई सैकड़ों रुपयों में, हज़ारों रुपए में नहीं होते, अरबों रुपए के अखराजात होते हैं। इस वक्त आपके मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? पहले आपने स्टेबल करना है मुल्क को, मजीद अनसर्टिनिटी पैदा नहीं करनी है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अनसर्टिनिटी इन्होंने पैदा की हुई है। इन्होंने जहाँ पे दौरे थे बाहर मुमालिक के सरबराहों के, इन्होंने उन शहरों में, पहले चाइनीज़ जब प्रेसिडेंट आ रहा था तब इन्होंने हरकत की, फिर सऊदी से एक हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा था तब इन्होंने वहाँ पे ये लॉन्ग मार्च और रोड बंद और टायर जलाना, सड़कें बंद, गाड़ियों को आग लगाना, ये फिर ड्रामे शुरू किए। तो जब अनसर्टिनिटी का माहौल होता है तो डेफिनेटली आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी वो मोहतात होती है इन चीज़ों पे। तो इस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ इसकी कोशिश ये रही, इस शख्स की ये कोशिश रही कि जी किसी भी तरीके से मुल्क को मजीद अनसर्टेनिटी की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि ये सियासत में मुखालफत होनी चाहिए। बिल्कुल पीपल्स पार्टी को पीटीआई से मुखालफत होनी चाहिए, पीटीआई को पीपल्स पार्टी से होनी चाहिए, किसी को नून लीग से होनी चाहिए, किसी को किसी पार्टी से मुखालफत होनी चाहिए। एक तो मुखालफत कभी दुश्मनियों में तब्दील नहीं होनी चाहिए, और अगर आपकी दो सियासी पार्टियों की दुश्मनी जो कि नहीं होनी चाहिए अगर है भी सही, तो कभी भी वो दुश्मनी मुल्क के साथ दुश्मनी में नहीं होनी चाहिए तब्दील। इस शख्स ने वो दुश्मनियां पाकिस्तान के खिलाफ की, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ की, इदारों के सरबराहों के खिलाफ की, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हमारी अदलिया हो, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हर जगह पे इस शख्स ने दुश्मनी का माहौल पैदा किया, लोगों में नफरत के बीज बोने की कोशिश की। अपनी सोशल मीडिया के जरिए, अपनी डिजिटल मीडिया के जरिए जो इन्होंने वहाँ पे पूरे काम किए वो सारे नफरत के ज़मरे में आते हैं, वो मुखालफत के ज़मरे में नहीं आता। मुखालफत है कि ठीक है मुझे आपकी किसी पॉलिसी से कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं आपकी पॉलिसी की मुखालफत कर सकता हूँ, वो मैं भी कर सकता हूँ, किसी के खिलाफ भी कर सकता हूँ कि जी फलाने शख्स ने या फलाने इदारे की जो पॉलिसी है उससे मुझे इख्तलाफ है। इख्तलाफ का हक सबको है आइन में और जमहूरियत में, लेकिन दुश्मनी का या उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा, उनकी फैमिलीज को अटैक करना, उनके पूरे खानदानों को अटैक करना, ये कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं रहा है। सर ये बता दें कि एक तो पहला सवाल ये कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तब्दीली कहाँ तक पहुँची, एमक्यूएम के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की बातें हो रही थी, और दूसरी बात ये है कि राय ये आ रहा है कि जब से आसिफ सरदारी ने पंजाब में डेरे डाले हैं, इमरान खान की जो हिकमत अमली थी दोनों असम्बलियों के जो है ना तहलील करने के हवाले से, वो हिकमत अमली नाकाम बना दी गई है। अब जो है ना परवेज़ इलाही के साथ पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं, ये राब्ते कहाँ तक जाएंगे, क्या होगा, इस हवाले से देखिए पहली बात जो मैं बताऊँ आपको, जब आपने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, वो जब वक्त आएगा तो वो ऐलान हो जाएगा। वो हुकूमत का इख्तियार है कि हुकूमत कब वो ऐलान करती है, और करती भी है या नहीं करती है, वो दोनों चीज़ें अलग हैं। दूसरी बात ये, जब आपने बात की इमरान खान की और तब्दीलियों की और उसके असम्बली के बाद, एक कोई सियासतदान होता है ना, कोई सियासतदान बयान देता है तो सब बोलते हैं यार चलो फलाने सियासतदान ने ये बयान दे दिया, अब तो ये काम होगा ही होगा। इमरान खान वाहिद सियासतदान, मैं उसको चलो सियासतदान कह देते हैं, जिसको आखिरी दिन तक आपको पता नहीं चलता सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और कब कोई इंसान, अगर मैं कोई आज बयान दे दूँ, कल को मेरा बयान अगर कहीं पर वो कहते हैं कि जी वो गलत खबर हो जाए, तो मैं शर्मिंदा होऊंगा नेक्स्ट टाइम आपके सामने आने पर कि यार मैंने कल इनको ये बात की थी, मैं ये कल ये कर रहा हूँ और आज मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे शर्मिंदगी होगी, मैं नदामत होगी। ये ढिठाई के साथ झूठ बोलता है और ढिठाई के साथ बोलता है हाँ यू टर्न लेता है, यू टर्न में अच्छी चीज़ होती है। अब पता नहीं है कि इसके दिल में है क्या, ये असेंबली तोड़ना चाहता है नहीं तोड़ना चाहता। मुझे ये लगता है, मेरी ज़ाती राय बता रहा हूँ, ये इतना डरपोक शख्स है और इतना ये चीटर किस्म का शख्स है, ये कभी भी पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली नहीं तोड़ेगा। उसका रीज़न ये है, इसका मुफ्ता लगा हुआ है वहाँ पे।
जब से पंजाब गवर्नमेंट बनी है ये अपनी बनी गाला में से ना बिजली इस्तेमाल की है, ना गैस इस्तेमाल की, ना खाना खाया है। ये बैठा हुआ है पंजाब में। अब पंजाब में इसके घर पे बुलेट प्रूफ के ग्लासेस लग रहे हैं, वो पैसे किसके थे? वो पंजाब गवर्नमेंट उसको बुलेट प्रूफ ग्लास लगा रही है। जल्द से कर रहा है वहाँ ग्राउंडों में सारा खर्चा, वहाँ पे जो जमान पार्क में घर का खाना आता है वो भी वजीर आला हाउस से आता है, वहाँ की सिक्योरिटी वजीर